बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये मैंने 3 चीज़ें ली हुई हैं जो अभी मैंने तोड़ कर दिखाया। ये है सिकाकाई और ये है मेथी दाना और ये जो गोल वाले रखे हुए हैं ये है आंवला। ये आपको टूटा हुआ भी मिलता है, गोल साबुत भी मिलता है। ये ड्राई किया हुआ होता है तो ये आपने ले लेना है। अगर आप ये ऑयल बनाना चाहते हैं, अगर आपके बाल गिरते हैं, आप बालों की टेंशन ले रहे हैं, तो वैसे भी अगर आप टेंशन लेते हैं तो भी आपके बाल झड़ते हैं। इस मानसून के सीज़न में भी बाल झड़ते हैं। इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से धो रही हूँ क्योंकि इनको जब खुश्क किया जाता है तो इन पर मिट्टी वगैरह लग जाती है। तो जब भी बालों के लिए कोई चीज़ आप बनाते हैं कुछ भी, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये भी मिट्टी जो है वो भी आपके बालों के अंदर जाकर जम जाएगी, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैं वॉश कर रही हूँ। मैं रीठा, आंवला, सिकाकाई इस तरह की चीज़ें लेकर रखती हूँ। अक्सर मैं ऑयल बनाती रहती हूँ, तो इसी वजह से ये मेरे पास रखा हुआ था। इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद 1 गिलास पानी डाल के ये मैंने भिगो के छोड़ दिया। अगर आप रात को इसे भिगो कर रख देते हैं तो भी बहुत अच्छा है। मैं रात को भूल गई थी तो मैंने सुबह इसे भिगो कर रखा है। अब मैं अपने दूसरे काम करूँगी तो 3, 4 या 5 घंटे के लिए इसे आप जितना भिगोएंगे उतना अच्छा है। तो भिगो कर आपने इसे छोड़ देना है। इसके बाद मैं अब अपने बाकी के काम करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस कि मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो उसके बाल बिल्कुल भी नहीं थे। मैं इतनी परेशान थी उसके बालों को लेकर, क्योंकि मैं अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी। मेरे बाल इतने ज़्यादा घने नहीं थे, लेकिन थोड़ा-सा कर्ल भी था, लेकिन मैं उसकी इतनी केयर करती थी अपने बालों की कि केयर की वजह से मेरे बालों का कलर बहुत अच्छा हो गया था। मेरे बाल इतने सिल्की हो गए थे सिर्फ़ केयर की वजह से। हम सारी ही बहनें अपनी केयर बहुत ज़्यादा करते थे बालों की। मेरी कज़न्स वग़ैरह सारी ही कुछ ना कुछ बालों में लगाते ही रहते थे। अंडा लगाते थे, अंडा और दही मिक्स करके और मेहंदी भिगो के उसमें फिर अंडा और ऑयल थोड़ा-सा डाल के वो बालों में लगाते थे और प्याज के पत्तों का पानी लेके उसमें मेहंदी भिगोते थे। कॉफ़ी में, चाय में मैंने बहुत सारा, चाय की पत्ती जो है ना वो आपके बालों के लिए बेस्ट है। मैंने बहुत कुछ अपने बालों के लिए किया जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, सिल्की हो गए थे, शाइनी हो गए थे। शाइनिंग बहुत थी मेरे बालों में। लेकिन ये एक ख़्वाहिश होती है ना कि हर चीज़ हमें अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी हैं, हम अपनी बेटियों के या बेटे के अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं कि उनको हमसे ज़्यादा उनको मिले। तो जब बेटी हुई तो उसके तो बाल ही नहीं थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इधर-उधर से सबसे पूछा क्या करूँ, क्या करूँ? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो हमें जिसने कुरान शरीफ पढ़ाया था उन आपा से मेरी बात हुई। हम उनको आपा कहते थे। तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा मैं आपा बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी बेटी के बाल नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि बाल बहुत आएँगे इंशाल्लाह, क्यों परेशान होती हो? तो मैंने कहा कि आपा ये तो रुआँ सा है और ये बाल कैसे, मतलब थिक बाल कैसे बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ट्रिक बताई है ना वो अक्सर गाँव देहातों में इस तरह से किया जाता है, तभी उनके बाल अच्छे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने इसके बाल उतार देने, पूरे बाल आप उतारती रहें। एक मर्तबा नहीं, एक दिन आपने बाल उतारे इसके रेज़र से, तो 2-3 दिन में दोबारा से बाल हल्के से जितने भी आते हैं ना उसको दोबारा से आपने उतार लेना है। फिर आप देखें कि 3-4 दिन में या 1 हफ़्ते में फिर से जब भी बाल आपको लगता है कि थोड़े से आ चुके हैं, फिर आपने उस पे रेज़र फेर देना है। लेकिन जब भी बाल उतारेंगी उसी वक़्त आपने उस पर कोकोनट ऑयल लगा देना है, उसी वक़्त। और दूसरा ये है कि 1-2 मर्तबा ऐसे ही आप इसके बाल उतारें, उसके बाद क्या करना है कि एक मर्तबा आपने उसी डायरेक्शन में बालों को उतारना है और दूसरी मर्तबा उसकी अपोज़िट साइड में आपने रेज़र को चलाना है। तो ये भी एक ट्रिक है। इसी तरह से उसके फिर बाल जो है ना वो हेल्दी आते हैं। तो इसी तरह से मैंने किया और फ़ौरन मैं कोकोनट ऑयल लगा देती थी। और शुरू में मैं मेरी बेटी को कोकोनट ऑयल ही लगाती थी, वहीं से लेती थी जब भी जाती थी वहाँ पे, वहाँ से उसके बाद फिर मैंने चेंज किया, फिर जैसे आता था बाज़ार से वही मैंने लगाना स्टार्ट किया था। और बालों की केयर अगर बचपन से हो जाती है तो वो फिर बाल जो है ना वो मज़बूत हो जाते हैं। और दूसरा एक तो ख़ानदानी बाल होते हैं, जैसे आपके वहाँ से चलते आ रहे हैं, बड़ों के बाल ऐसे हैं तो फिर बच्चों के भी वैसे ही होते हैं। तो वो भी होता है, लेकिन अगर आप केयर नहीं करते हैं तो वो कुछ भी वो मायने नहीं रखता है। आपके बड़ों के बाल जितने भी अच्छे हों, आपकी अम्मी के, खाला के, फूफी के, किसी के भी बाल बहुत अच्छे हों, अगर केयर नहीं करते हैं तो वो बाल भी नहीं रहते हैं। तो केयर ज़रूर करनी चाहिए।
चाहिए, बचपन में ही केयर करें बच्चों की। उसके बाद अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और आपने ये तरीका नहीं किया हुआ है, अभी आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं, तो बड़े जब बच्चे हो जाते हैं ना 5th 6th क्लास में, तब भी एक मर्तबा उनकी टिंड ज़रूर कराया करें। थोड़ी हिम्मत करके उनको करवा लें, क्योंकि उसके बाद फिर जो बाल आते हैं ना वो बहुत हेल्दी बाल आते हैं। जब थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद अगर आप उसके बाल उतरवाते, ख़ास तौर पर लड़कियों के, लड़कों को तो इतनी टेंशन नहीं होती है, तो लड़कियों के बाल जो है ना वो थोड़ी सी जब बड़ी हो जाती है 6th 7th क्लास में, तब आप या तो बहुत अच्छे सारे बाल आप उनके काट दें, या फिर बिल्कुल ही बाल उतरवा दें। एक मर्तबा की टेंशन होगी, उसके बाद जब जड़ें मजबूत हो जाएंगी ना, अंदर से बाल थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, अच्छा बाल आएगा, तो फिर उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो फिर मैंने एक ऑयल बनाया था जो कि मैंने बाद में सेल भी किया। मैंने वो ऑयल बनाकर फिर मेरी बेटी के बालों में लगाया था, उससे भी माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी। तो वो ऑयल मैंने सेल इस वजह से किया कि लोग मुझे कहते थे कि हमें भी बना कर दो, सब ने मुझे ये कहा, लेकिन उस ऑयल में ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि काफ़ी सारे ऑयल में मिक्स करके और फिर उस पर 2 दिन मेरे लगते थे, उसे मैं बनाती थी। और वो जब मैंने सेल किया ना, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। इंशाल्लाह आज का ऑयल भी आप लोग देखें, ये भी बहुत अच्छा है, और वो वाला ऑयल भी ज़रूर बताऊँगी। तो वो फिर मैंने किसी को दिया था, तो वो तो बड़ी एज के थे और अच्छी खासी एज थी, उनके बच्चों की भी शादियां हुई हुई थी। तो इस तरह से कहते हैं जिनके बाल चले जाते तो वो वापस नहीं आते, तो उनके बाल भी आ गए थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो यूज़ किया। देखें, ऑयल वगैरह हम लोग बना तो लेते हैं, लेकिन उसे यूज़ भी करना होता है। अक्सर बना बना कर रख लेते हैं, उस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि इसका असर ही नहीं हो रहा है। तो उसे जिस तरह से बनाया जाता है, जिस तरह से यूज़ करना होता है, उसी तरह से उसका यूज़ होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें फिर वेस्ट जाती, वो चीज़ रखी रहती है और कोई यूज़ करने वाला नहीं होता है। तो आपने पहले तो उसको बनाकर ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, उसको यूज़ भी करना है बहुत अच्छी तरह से, जिस जिस टाइम पर मैं कह रही हूँ उस तरह से। अभी देखिए, इसे मैंने भिगो के रखा था। ये वाला ऑयल आप लोग बनाएं, इस मानसून के सीज़न में आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर जी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ, और काफ़ी सारे मैंने ऑयल बताए। शुरू में मैंने बहुत सारे ऑयल बताए हैं। मैंने एलोवेरा ऑयल भी बताया है, मैंने हेयर ग्रोथ ऑयल बताया है, मैंने बहुत सारे, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, वरना मैं अभी फिर से बनाकर, और जो मैंने अपनी बेटी के लिए एक और ऑयल जो बनाया था वो मैंने नहीं शेयर किया है, वो भी मैं बता दूँगी इंशाल्लाह। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूँगी। अभी फ़िलहाल ये बना लेते हैं। तीनों चीज़ें मैंने भिगो कर रखी थी 1 गिलास पानी में। इनको मैंने ले लिया है इस पैन में। इसमें डाल दिया है सरसों का तेल 1 पाव। 1 पाव ऑयल से आप पहले बनाएं, पहले कम बनाएं, उसके बाद आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करते जाएं। अगर घर में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग यूज़ कर रही हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आपके सबके मसाइल का हल है, ख़ास तौर पर इस सीज़न में, क्योंकि मानसून में बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं और वो जाकर फिर दिसंबर जनवरी तक लोगों के बाल झड़ते हैं, क्योंकि फिर वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। ये सीज़न ही ऐसा होता है, चेंज हो रहा होता है और आपके बालों पर इसके असरात होते हैं। तो इसे तेज़ आंच पर मैंने पहले पकाया। इसका कलर देखा आपने, बिल्कुल येलो हो गया था, ऑयल इसमें नज़र ही नहीं आ रहा था, सब कुछ मिक्स हो गया था। उसके बाद फिर हल्की आंच पर इसे मैंने रख दिया था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसे चलाती जाएं और फिर देखती जाएं कि ये अब पक रहा है। बस इसको देखते रहें और हल्की आंच पर इसको छोड़ दें। घर में थोड़ी सी स्मेल जो है वो हो जाती है, किसी किसी को नागवार गुजरती है, लेकिन बालों की केयर के लिए ये आपने बर्दाश्त करना है। तो हल्की आंच पर मैंने इसे छोड़ दिया था। ये देखें, ये आखिर में बिल्कुल पक के ना इसमें आंवला और सिकाकाई जो है ना पक जाता है बिल्कुल, और आपको पता चलेगा आप जब इसे हल्की आंच करके आप इसको चला कर देखेंगे ना, तो बाकायदा इसकी आवाज़ आएगी, इतना ये पक जाएगा इसमें। उसके बाद थोड़ा ठंडा होने पर इसको छान कर रख लें। लगाने का तरीका जो है वो हमेशा ऑयल लगाकर बालों में नहीं छोड़ना है कि एक दिन आपने इतनी मेहनत से बनाया, आज लगाया तो 2 दिन लगा रहने दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जब ऑयल लगाकर बालों में छोड़ते हैं ना, तो जितनी भी डस्ट होती है ना, जो भी उड़ती है इधर उधर से, वो जाकर उसके ऊपर जम जाती है और जो सर के मसाम होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। तो आपने पोर्स को क्लोज नहीं करना है,
बल्कि उनको खोलना होता है ऑयल से। तो आपने सर को साफ सुथरा रखना है और साफ सुथरे बालों में ही ऑयलिंग किया करें। ऑयल लगाएं, उसके बाद उसे आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दें। इस तरह से जड़ों में आप लगाएंगे। उसके बाद फिर आप बाल जो हैं वो किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें। और ये घर के सब लोगों के लिए है, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत, घर के सारे ही अफराद इसे यूज़ कर सकते हैं। बस लगाने का एक तरीका होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रात को ऑयलिंग करते हैं और सुबह उसे वॉश कर लेते हैं, तो वो भी सही होता है क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि ऑयल लगाकर आप बैठे रहें। तो उस तरह से अगर आप लगाना चाहते हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं। ये था जी आज का ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट में।